जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा रणनीतिक ढंग से मैदान में उतरेगी। पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय अपना ध्यान जम्मू क्षेत्र पर केंद्रित करेगी। पार्टी घाटी में खुद कम सीटों पर लड़ेगी और अधिकांश सीटों पर छोटे दलों से तालमेल और निर्दलियों को समर्थन देगी। सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। राज्य में इस बार चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये न केवल राज्य में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, बल्कि हाल के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को देखते हुए राज्य में चुनाव को लेकर बेहद उत्साह है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। राज्य के दो क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बारामूला से निर्दलीय अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर की जीत हुई और इस जीत ने सबको चौंका दिया। ये राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। इंजीनियर ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। भाजपा ने यहां 2014 के पिछले विधानसभा चुनाव में PDP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब 87 सदस्य विधानसभा में भाजपा को जम्मू क्षेत्र में 25 सीटों पर बड़ी जीत मिली थी, जबकि PDP ने घाटी में 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस गठबंधन को लेकर भी काफ़ी आश्चर्य हुआ था और वहां पर कुछ समय बाद टूट भी पड़ गई थी। 2019 के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए थे। जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और लद्दाख व जम्मू कश्मीर दो केंद्रीय शासित, हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा बरकरार रखी गई। साथ ही इस बीच परिसीमन का भी काम किया गया। इससे भी काफ़ी राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी जम्मू क्षेत्र में ज्यादा जोर लगाएगी और वो यहां पर अधिकांश सीटों को जीतने की कोशिश करेगी। घाटी में वो 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी पर स्थानीय छोटे दलों से तालमेल और कुछ पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है। दरअसल भाजपा घाटी में अपने कमजोर स्थिति को देखते हुए वहां पर राष्ट्र की मुख्य धारा के समर्थक नेताओं को आगे लाना चाहती है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भाजपा के लिए यहाँ का चुनाव काफी प्रतिष्ठित है और आपको बता दें कि आतंकवाद में कमी और बदले माहौल में भाजपा को काफी उम्मीद है। भाजपा ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी भी बनाया। हालांकि संगठन प्रभारी के तौर पर अधिकांश काम महासचिव तरुण चुग ही कर रहे हैं और हाल के लोकसभा चुनाव में लोगों ने चुनाव के प्रति काफी उत्साह दिखाया। उससे भी विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जम्मू क्षेत्र में अपनी ताकत बरकरार रखते हुए जम्मू और उधमपुर की दोनों सीट फिर से जीत ली है। घाटी की 3 सीटों में 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 1 निर्दलीय को मिली है। अब देखना यह है कि जब विधानसभा चुनाव वहां पर होंगे तो वहां पर किस तरह से लोग आगे बढ़कर वोटिंग करते हैं और आने वाले वक्त में वहां पर किसकी सरकार बनती है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।